हेलो। को पता हो कि लास्ट वीडियो जब हम अपलोड किए थे तो उसमें जो हम कैप्शन लिखे थे, ये लिखे थे कि सिर्फ ENGLISH इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा। यही बात आप देखे भी होंगे कि हमने लिखा था कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपका जो है वो सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है। अभी सब इंग्लिश बोल रहे हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज गोइंग टू अटेंड योर माय टॉपिक इज अबाउट इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वी हैव इंटरनेट टू वेरी आए। इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपको जो सॉफ्टनेस भी, एक्सक्यूज मी, लड़की लोग देखो सीबीएसई वाले, एक्सक्यूज मी लगता है जान दे दें, और लड़का लोग बेचारा थैंक यू बोलता है, लगता है खैनी मांग रहा, थैंक यू है कि नहीं। प्रॉब्लम सर दे। तो अब कोई कमेंट कर दिया, दिमाग नहीं लगाना चाहता, कमेंट कर दिया, सर इसका इंग्लिश क्या होगा बताइए जरा। अब हमको लग रहा है कैप्शन लिखना छोड़ना पड़ेगा। अब यही लिखना बोल रहे, सर इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सिर्फ इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। अब सही बात है, हम सोचे कि यार जब पूछ दिए तो बता देते हैं। अब जब आपको बता रहे तो वीडियो बना दे रहे हैं, है कि नहीं। इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा बाबू। अब मान लीजिए शोएब का शादी हो रहा है, खुश नहीं हो बाबू, होगा। शोएब का शादी हो रहा है, मुबारक मुबारक, थैंक यू। तब खर्चा हाँ, सुनने से काम नहीं चलेगा, खर्चा करो, न दुआ देंगे थोथ निकलेगी, समझे कि नहीं। तो सोचा रहा कैसे करके निकले, अजीब लगेगा नहीं। तो उसी तरीके से बोलेंगे भाई कि हंसने से काम नहीं चलेगा। आप मान लीजिए कि आप पार्टी में जा रहे हैं, अचानक कोट वोट टाई वाई सब पहन लिए, है कि नहीं। अब इधर लुंगी पहन लिए, टाई पहनने से काम नहीं चलेगा, पैंट वो पहनना पड़ेगा, लुंगी पहन के पार्टी में जा रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्लियर। तो कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। सिर्फ इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे गा के जगह पे कोई और चीज भी हो सकता है कि नहीं। तो जैसे सकता भी हो सकता है, इंग्लिश बोलने से काम नहीं चल सकता ना। तो इस तरीके से कुछ नहीं, डायरेक्टली जो है वो वर्ब का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। तो वर्ब रूल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ब, और वर्ब का बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अंग्रेजी बोलने से तो स्पीकिंग, अंग्रेजी का इंग्लिश, है कि नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद गा बोले तो विल, नहीं का नॉट, उसके बाद विल नॉट, काम का होता है वर्क। सिंपल सा लॉजिक। इंग्लिश बोलने से काम नहीं चले। एक तो लिखने का आदत नहीं है ना, प्रोजेक्टर में भी क्लास लेना इसी के लिए छोड़ना पड़ा, लिखने का आदत नहीं था, प्रोजेक्टर से क्लास ले। खैर, ये हमारा हो गया रूल। इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा, तो स्पीकिंग इंग्लिश विल नॉट वर्क, सिंपल, है कि नहीं। अब टी शर्ट पहनने से काम नहीं चलेगा, स्वेटर पहनो, ठंडा आ रहा है, ठा जाएगा, तो टी शर्ट पहनने से काम नहीं चलेगा, तो वियरिंग टी शर्ट विल नॉट वर्क। हाँ, अब यहाँ पे अब बहुत अब ये थैंक यू कोई जो है वो यहाँ पे सिर्फ लिख देता है, कोई लिखता है केवल लिख देता है, कोई लिखता है खाली। तो यहाँ पे आप चाहें तो सेंटेंस में, यहाँ पे सेंटेंस को जो है वो इफेक्टिव बनाने के लिए जो है सिर्फ का यूज किया गया है। आप चाहे तो यूज कर ओनली यहाँ पे डाल दीजिए, जो यहाँ पे डाला हुआ है ओनली स्पीकिंग इंग्लिश विल नॉट वर्क, तो सिर्फ का जगह पे यहाँ पे सिर्फ ओनली कर दिए। अब बोलेंगे कि बार बार झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, तो बार बार, तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन लिख देंगे, अगेन एंड अगेन स्पीकिंग, अगेन एंड अगेन लाइंग, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, विल नॉट वर्क, काम नहीं चलेगा। अंडरस्टूड, समझ गया। टीचर आपको समझ में आया, आ गया, कहां तक आया, यहाँ तक। चलो उतारो।